Hello everyone. In last two videos, we have discussed definition of matrix and its types. So today we discuss some more terms. As you all have seen, principal diagonal of a matrix. Principal diagonal of a matrix क्या होता है? कल की वीडियो में हमने डायगोनल मैट्रिक्स सीखा था, डायगोनल एलिमेंट्स भी सीखे थे। सो मैं डायगोनल मैट्रिक्स एक बार फिर से आपको लिख के दिखाती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इट शुड बी स्क्वायर। तो जैसे हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 3x3 ऑर्डर का मीनिंग क्या है? 3 रोज। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि जो ये वाली पोजीशंस हैं, आप इस पोजीशन को A11 को, 22 को, 33 को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हो। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड जहां मैंने राइट लगाई हैं, दीज टिक पोजीशंस आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन में हमने क्या किया था? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। जहां आपको डायगोनल एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, हमने इससे रिगार्डिंग डेफिनेशन को नॉन डायगोनल एलिमेंट से कनेक्ट किया था। व्हेन योर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and a matrix is square matrix, then that will make a diagonal matrix. तो अब यहाँ पे diagonal elements जहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, you can fill values here. कल ये पूरा डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पर वैल्यूज आपकी 0 भी हो सकती हैं, तीनों वैल्यू 0 भी हो सकती हैं, एक वैल्यू 0 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, तीनों नॉन 0 भी हो सकती हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे 2 4 6 ले लिया, तो ये 2 4 6 क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो जो आपकी ये लाइन है ना, दिस लाइन 2 4 6 डायगोनल एलिमेंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, जो ये लाइन है along diagonal elements in a matrix, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ये लाइन है जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग आपको दिखाई दे रही है। ये 2 4 6 डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलोंग जो लाइन हमने ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, और यू कैन से इट मेन डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें सेकेंड एक वर्ड है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस एल्जेब्रा में, मैट्रिसेस एल्जेब्रा में, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे हम। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमें ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर हम यहां से ट्रेस की बात करें, तो देखो ट्रेस को मैंने क्या लिखा है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम करते हैं 2, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2 है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट 4 एंड थर्ड डायगोनल एलिमेंट 6। तो तीनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 2 4 6 6 6 12। तो 12
दिस 12 इज कॉल्ड ट्रेस। अब ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम स्मॉल टी और आर लिखेंगे ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्मॉल टी स्मॉल आर ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। हम इसको हायर क्लासेस में ट्रेस को आइगन वैल्यूज से भी सिंबलाइज करते हैं, आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं ट्रेस को। सो योर कंसर्न टॉपिक इज दिस वन कि ट्रेस क्या है, ट्रेस सम है डायगोनल एलिमेंट्स का। तो डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33 थे, तीनों को ऐड कर दोगे तो ट्रेस निकल जाएगी। इस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस टू टर्म्स। इसके बाद जो एक और चीज हम करेंगे वो है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली टू टाइप्स की होंगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए क्या लिखा मैंने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली टू टाइप्स की होंगी। वन इज अपर ट्रायंगुलर एंड सेकंड इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पर जैसे डायगोनल एलिमेंट, मान लो मैं डायगोनल एलिमेंट्स को फिल करूंगी पहले। यहाँ मैंने 1 4 6 फिल कर लिया, 3 क्रॉस 3 की ली है मैंने ये मैट्रिक्स। अब इसके अंदर देखो आपके पास यहाँ पर डैश मिल रहे हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो वैल्यूज ऊपर हैं यहाँ हमें वैल्यूज लिखनी है, और जो ये नीचे वाले डैशेस हैं यहाँ पे आप 0 बना दीजिए। और जहां मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख रखा है यहाँ हम वैल्यूज फिल करेंगे, कुछ भी वैल्यू फिल कर लेते हैं 5 6 7। बट आपकी जो डेफिनेशन है वो इससे जुड़ी हुई है कि जब मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाली एंट्रीज 0 हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में फिर से यहाँ मेन डायगोनल एलिमेंट फिल कर लेते हैं हम। मान लो मैंने कर लिया x y z। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये लोअर वैल्यूज हैं यहाँ हमें कुछ आंसर्स फिल करने हैं और ऊपर वाले आंसर्स को सबको हमें 0 बना देना है। तो यहाँ हम कुछ भी फिल कर लेते हैं। तो मेन आपको डेफिनेशन इससे कनेक्ट करनी है कि जब मेन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाली सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी तो ये जो आपकी मैट्रिक्स में ट्रायंगल बनेगी ये नीचे बनेगी कुछ एलिमेंट्स की हेल्प से। सो दिस बिकम लोअर ट्रायंगुलर। और अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, आपकी जो मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो हमारे एलिमेंट्स पड़े हैं वे सारे हमारे 0 हो जाएंगे। तो ऊपर वाले प्लेसेस पर हमने कुछ आंसर्स फिल कर दिए, तो जो हमारी ट्रायंगल बनी विद द हेल्प ऑफ सम वैल्यूज वो ऊपर बन गई। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अपर ट्रायंगुलर का है और जो ये एग्जाम्पल है ये लोअर ट्रायंगुलर का है। आई थिंक इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट जो स्किप हो गया था, हमने इक्वल मैट्रिक्स किया बट एक और वर्ड होता है दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब ही क्या है, इक्वल के जैसा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता ये, इक्विवेलेंट। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो देखो इसका मीनिंग क्या है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वी यानी कि लाइक इक्वल, इक्वी प्लस वेलेंट। तो इसका मतलब बनता है लाइक इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल।
तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 4 6 8 9 और एक और मैट्रिक्स है 7 3 4 5। तो इन दोनों मैट्रिक्स में हम इनको कंपेयर करते हैं एक बार ऑर्डर वाइज। तो चेक करेंगे, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। बट अगर मैं एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, इफ आई चेक एलिमेंट्स ऑफ, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, और अब हम एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, कौन से एलिमेंट, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को अगर हम चेक करें तो देखो यहां से ये 1 है और यहां से ये 7 है, तो 1 और 7 हमारे इक्वल नहीं है। तो इस केस में ऑर्डर सेम है बट कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो इस तरह की मैट्रिसेस को आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। लाइक इक्वल है, ऑर्डर सेम है बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस।